लीजिए कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही आता है, भाई बैकएंड के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी चुने। इतने सारे ऑप्शंस हैं कि समझ ही नहीं आता कहां से शुरू करें। तो चलो इस उलझन को थोड़ा सुलझाते हैं और देखते हैं कि एक सही फैसला कैसे लिया जाए। तो एक एप्लीकेशन की नींव रखी जा रही है और ये एक ऐसा फैसला है जिस पर पूरे प्रोजेक्ट का फ्यूचर टिका होता है। आखिर इसी नींव पर तो सब कुछ खड़ा होगा ना। और जब ऑप्शंस की बात आती है तो जरा देखिए, PHP, पाइथन, रूबी, जावा, C#, Node.js, ये लिस्ट तो बस चलती ही जाती है। कभी कभी इतने सारे अच्छे विकल्प होना ही अपने आप में एक प्रॉब्लम बन जाता है। लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि पॉपुलर क्या है, असली सवाल यह है कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए क्या फिट बैठता है। तो सवाल यह है कि इस मुश्किल फैसले को आसान बनाएं तो बनाएं कैसे। चलो एक सिंपल से फ्रेमवर्क को देखते हैं। ये फ्रेमवर्क सिर्फ 2 जरूरी सवालों पर टिका है और यही हमें सही रास्ता दिखाएगा। और इसका कोर प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है कि चुनाव हमेशा प्रोजेक्ट के स्केल और टेक्नोलॉजी के इकोसिस्टम के आधार पर करना चाहिए। बस ये 2 चीजें हमें सही फैसला लेने में मदद करेंगी। तो ये हैं हमारे 2 मेन पिलर्स। प्रोजेक्ट का स्केल, मतलब ये कितना बड़ा होगा, और इकोसिस्टम, यानी इसे सपोर्ट कितना मिलेगा। चलो सबसे पहले प्रोजेक्ट के स्केल को ही समझते हैं। पहला डायमेंशन है प्रोजेक्ट का स्केल। अब इसको ऐसे सोचिए, क्या हम एक छोटी सी झोपड़ी बना रहे हैं या फिर एक गगनचुंबी इमारत? सीधी सी बात है, दोनों के लिए टूल्स और टेक्निक्स एकदम अलग होंगे। तो जब हम कहते हैं प्रोजेक्ट स्केल, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एप्लीकेशन अपने लाइफ टाइम में कितनी बड़ी होगी, कितनी कॉम्प्लेक्स होगी और उससे परफॉर्मेंस की क्या-क्या डिमांड्स रहेंगी। जैसे एक पर्सनल ब्लॉग और एक सोशल नेटवर्क में जमीन आसमान का फर्क होता है, राइट? ब्लॉग पर यूजर ट्रैफिक कम होता है, वहीं सोशल नेटवर्क पर मैसिव होता है। और जैसे जैसे प्रोजेक्ट बड़ा होता है, टीम का साइज और सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी सब कुछ बढ़ता चला जाता है। अब आते हैं हमारे दूसरे डायमेंशन पर, इकोसिस्टम। इसको ऐसे समझिए, क्या हमारे पास सिर्फ एक टूल है या फिर एक पूरी वर्कशॉप है जहां हर काम के लिए सही औजार मौजूद हैं? देखो, किसी टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम सिर्फ उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती। इसमें उसकी लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स, टूल्स और सबसे जरूरी उसकी कम्युनिटी, उसका सपोर्ट सिस्टम, सब कुछ आता है। एक मजबूत इकोसिस्टम का मतलब है कि काम करने के लिए ढेर सारी बनी बनाई लाइब्रेरीज हैं, मैच्योर फ्रेमवर्क्स हैं, मदद के लिए एक एक्टिव कम्युनिटी है, फोरम्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन बढ़िया है, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट के लिए शानदार टूल्स हैं, और हाँ, अगर किसी बड़ी कंपनी का सपोर्ट हो तो क्या ही कहने। यही सब मिलकर एक डेवलपर की लाइफ को आसान बनाते हैं और प्रोजेक्ट को रफ्तार देते हैं। तो अब जब हम प्रोजेक्ट स्केल और इकोसिस्टम दोनों को समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि इस फ्रेमवर्क को कुछ पॉपुलर टेक्नोलॉजीज पे अप्लाई कैसे किया जा सकता है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि कौन सी टेक्नोलॉजी किस तरह के प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट फिट है। जरा देखिए, Node.js रियल टाइम एप्स और माइक्रो सर्विसेज के लिए कमाल का है और इसका NPM इकोसिस्टम तो दुनिया में सबसे बड़ा है। दूसरी तरफ जावा अपने JVM और स्टेबिलिटी की वजह से बड़े बड़े एंटरप्राइज सिस्टम्स की पहली पसंद बना हुआ है। पाइथन की बात करें तो वो तो डेटा साइंस का राजा है, इसलिए छोटे MVP से लेकर बड़े स्केल तक कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। और PHP भाई वर्डप्रेस जैसा विशाल यूजर बेस इसे कंटेंट मैनेजमेंट का बादशाह बनाता है। तो आखिर में बात घूम फिर कर एक ही जगह आती है, कोई एक बेस्ट टेक्नोलॉजी जैसी चीज होती ही नहीं है। बेस्ट टेक्नोलॉजी वो है जो हमारे सामने जो प्रॉब्लम है उसे सबसे अच्छे से सॉल्व करे। सारा खेल कॉन्टेक्स्ट का है। तो ये बात याद रखनी है, बैकएंड टेक्नोलॉजी चुनना कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है जो प्रोजेक्ट का पूरा फ्यूचर तय करता है। और जाते जाते एक सवाल सोचिएगा जरूर, जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स इवॉल्व होते हैं, उनकी ज़रूरतें बदलती हैं, तो क्या जो फैसला आज सही है वो कल भी सही रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा कुछ नया सीखते रहने के लिए इंस्पायर करता है।